विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चेंजेस अराउंड अस। इसमें मैंने आपको बताया था चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, और चेंजेस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताया था। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि चेंजेस क्या होते हैं। तो इसमें मैंने बताया था कि अपने आसपास आप देखते हैं तो बहुत सारे आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। इवन आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ठीक। और चेंजेस में मैंने जो सबसे पहली कैटेगरी बताई थी वो दो तरह की बताई थी, वो रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज। तो दोनों को मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि रिवर्सिबल चेंज क्या होता है और इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है, ठीक। फिर हमने बात की थी कि जो मैक्सिमम जो सब्सटेंसेज होते हैं जनरली, वो सब्सटेंसेज एंड मटेरियल्स यूजुअली अंडरगो टू मेजर टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो ज़्यादातर जो सब्सटेंसेज या मटेरियल होते हैं वो दो तरह के चेंजेस होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। और फिर उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, फिर उसके डिफरेंसेस को बताया था। एक बार डिफरेंसेस को हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम लोग का फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है वो दोबारा हम लोग रिवीजन कर सकें और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर इसके बाद से आज मैं और आपको दो टाइप के चेंजेस के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से जो आपके सब्सटेंस और मटेरियल है वो और दो तरीके से चेंजेस दिखाते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन किसके बारे में? फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वर्सेस केमिकल चेंज, यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको इसको डिटेल में बताया था, मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन करा रहा हूँ। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ये एक ऐसा चेंज होता है, अ चेंज इन अ मैटर विच अकर्स विदाउट कॉजिंग एनी चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मैटर इज नोन एज फिजिकल चेंज। यानी एक ऐसा तरह का चेंज, ठीक है, जिसपे क्या होता है मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज क्या है? इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए। वाइल अ केमिकल चेंज इज डिफाइंड एज द चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसपे क्या होता है मैटर के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस होते हैं। अ चेंज, यहाँ पे मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, अ चेंज इन विच there is no change in the chemical composition of matter, यानी एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी मैटर के, किसी भी सब्सटेंस के केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। तो फिर वो चेंज होता क्या है? तो वो चेंज होता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन विच देयर इज नो चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर बट इट टेक चेंजेस इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। यानी क्या करता है वो? एक ऐसा चेंज करता है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज की डिफिनेशन हो जाएगी अ change in which there is a change in the chemical composition of the matter और सब्सटेंस। तो कोई भी मैटर भी हो सकता है, सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है, ठीक। यानी एक ऐसा चेंज जिसमें उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज। अब इसके बाद से सेकंड पॉइंट जो था आपका था, यूजुअली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ रिवर्सिबल इन नेचर। ज़्यादातर जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। किसमें? नेचर में कैसे होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं, ठीक। वाइल केमिकल चेंजेस आर ऑफन इरिवर्सिबल, और जो आपके केमिकल चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल इन नेचर। ऐसा नहीं कि सारे के सारे फिजिकल चेंजेस आपके रिवर्सिबल ही होंगे या केमिकल चेंजेस, पर ऐसा मेजॉरिटी ऐसे देखा गया है, मेजॉरिटी में ऐसा होता है कि जो आपके फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं और केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जनरली और यूजुअली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल इन नेचर और जनरली और यूजुअली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, ठीक। फिजिकल चेंजेस में नेक्स्ट पॉइंट जो था हमारा, नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्ड।
यानी जब कोई भी बॉडी क्या करती है, फिजिकल चेंज करती है, तो वहाँ पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म होता है। बट केमिकल चेंजेस में क्या होता है, इट ऑफन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ऑफन न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ऑफन न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। यानी ज़्यादातर क्या होता है, नया प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। इसके बाद से हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, दीज चेंजेस हैव नो इम्पैक्ट ऑन द मॉलिकुलर कंपोजिशन, यानी सब्सटेंस के, मैटर के मॉलिकुलर कंपोजिशन में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, नो इम्पैक्ट ऑन मॉलिकुलर कंपोजिशन ऑफ मैटर। यानी मॉलिकुलर कंपोजिशन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, किसमें, फिजिकल चेंजेस के अंडर में। बट केमिकल चेंजेस के अंडर में क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द मॉलिकुलर कंपोजिशन। यानी क्या होता है कि जो भी हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जो भी सब्सटेंस या मैटर केमिकल चेंज करता है, उस पर डायरेक्ट किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, सीधा इम्पैक्ट पड़ता है उसके मॉलिकुलर कंपोजिशन के ऊपर। जो हमारा लास्ट पॉइंट था, अ फ्यू चेंजेस अकर्स व्हेन कूलिंग और हीटिंग इज डन। तो यहाँ पे फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं जब आप क्या करते हैं, हीटिंग या कूलिंग करते हैं। ठीक, ये आपके डिफरेंट पॉइंट्स थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो 4 पॉइंट इधर भी और 4 पॉइंट उधर भी। लास्ट जो हमारा था कि देयर इज अ फ्यू चेंज अकर्स व्हेन कूलिंग और हीटिंग इज डन, फ्यू चेंज अकर व्हेन कूलिंग और हीटिंग इज डन। यानी थोड़े बहुत फिजिकल ऐसे बॉडी या ऐसे सब्सटेंसेस जो फिजिकल चेंजेस करते हैं, तो वहाँ पे जब आप थोड़ा बहुत उसको हीट करते हैं या कूल करते हैं, तो उसमें थोड़े बहुत बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, दीज चेंजेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, दीज इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। यानी जब केमिकल चेंज कोई बॉडी करता है या कोई भी सब्सटेंस मटेरियल, तो वहाँ पे क्या होता है, वो हीट जो आप देते हैं उसको, वो या तो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है या तो कम्प्लीटली वहाँ से क्या होती है, रिलीज होती है ऐसे चेंजेस में। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद से अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि अदर वेज क्या क्या है हमारे पास चेंजेस के, कैसे किस तरीके से हमारा जो मैटर है, सब्सटेंस है, वो और किस तरह के चेंजेस को कर सकता है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद से हम लोग को क्या पढ़ना है, इसके बाद से हम लोग को पढ़ना था देयर आर अदर वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द सब्सटेंसेज। यानी जो अलग तरीके हमारे पास जो और डिफरेंट वेज है जिनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। अदर वेज टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन मैटर। यानी जो हमारे पास और भी वेज है किसके लिए, मैटर में चेंजेस के लिए, तो उसके बारे में चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम लोग क्या देख रहे थे, अदर वेज जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर में या किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला उसमें जो तरीका है, जिस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, मैटर या किसी भी सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं, वो हमारा मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर। मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर, मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर। यानी जो पहला वे है या पहला मेथड है जिससे हम लोग किसी भी मैटर में या किसी भी सब्सटेंस में चेंज कर सकते हैं, वो क्या है, मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर। हम लोग क्या करते हैं, जब दो तरीके के सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स कर देते हैं तो एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो इस तरीके से भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क विच लीड टू द कन्वर्जन ऑफ दैट मिल्क इनटू कर्ड, देयर इज एन इरिवर्सिबल चेंज। तो इसका एक अच्छा सा एग्जांपल है,
जब हम लोग क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट में कर्ड को क्या करते हैं वार्म मिल्क में ऐड कर देते हैं, तो कुछ टाइम बाद जो आपका मिल्क है वो कम्प्लीटली किस में चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है। और एक बार जब आपका मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है तो वो दोबारा से आप उसको मिल्क में चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। उसी तरीके से व्हेन वी ऐड सॉल्ट टू वाटर इट बिकम्स सॉल्टी बट दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज। उसी तरीके से जब आप पानी में क्या करते हैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं तो वो टेस्ट में कैसा होता है, सॉल्टी हो जाता है, बट अगेन वापस से उसको आप सॉल्ट और वाटर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं दो टाइप के सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं ताकि वो एक कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म कर सके। बट उसमें से कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। तो इसमें पहला एग्जाम्पल जो है आपका फर्स्ट एग्जाम्पल था when a small amount of curd is added to warm milk it gets converted to curd which is a irreversible change। यानी आप क्या करते हैं जब हल्के गर्म दूध में आप क्या करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड थोड़ी सी दही मिला देते हैं तो कुछ टाइम बाद जो आपका होल मिल्क है वो किस पे चेंज हो जाता है, कर्ड में चेंज हो जाता है, और आप वापस से कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। तो ये किस तरह का चेंज हो गया, इरिवर्सिबल चेंज हो गया। मैंने क्या किया था स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड और वार्म मिल्क को क्या किया था, मिक्स किया था। तो इस तरीके से दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड एग्जाम्पल था वो क्या था, व्हेन small amount of salt is added to water it becomes salty which is a reversible चेंज। यानी जब लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट को क्या करते हैं वाटर में ऐड कर देते हैं तो वाटर कैसा हो जाता है, सॉल्टी होता है, वाटर का टेस्ट बदल जाता है। बट ये एक तरह का क्या है, रिवर्सिबल चेंज। आप चाहिए तो वापस से आप प्योर वाटर क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका बहुत इजी सा प्रोसेस है, अगर इसको आप चाहते हैं करना तो आप कर सकते हैं। आपने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने सॉल्ट को ऐड कर दिया, ठीक। जब आपने सॉल्ट ऐड कर दिया यानी आपने क्या किया, वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को आपने ऐड किया तो आपको क्या मिल गया, सॉल्टी वाटर, ठीक। अब इसमें आप चाहिए तो वापस से इसको सेपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको कुछ नहीं करना है, इस वाटर को आपको क्या करना है, हीट करना है। आपको इस वाटर को क्या करना है, हीट करना है। और कब तक हीट करना है, जब तक ये बॉयल होना स्टार्ट ना हो जाए। तो जैसे ही आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे अपर सरफेस से पानी जो है इवोपरेट करना स्टार्ट कर देता है। यानी जो आपका वाटर है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। और एक टाइम पे जब वाटर क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करना स्टार्ट होता है तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लिक्विड होता है वो चेंज हो जाता है किस में, वेपर में। और एक टाइम के बाद से पूरा जो वाटर होगा आपका वेपर में चेंज होकर इस ग्लास से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। और लास्ट में आपको जो रिमेनिंग पोर्शन जो एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस मिलेगा वो किसका मिल जाएगा, सॉल्ट का मिल जाएगा। आप वाटर को कैसे गेन कर सकते हैं, तो आपने जब इवोपरेट किया तो जो वेपर था ऊपर जा रहा था तो वहाँ पे आप ऊपर क्या कर सकते हैं, एक प्लेट लगा सकते हैं या कोई भी कंटेनर रख सकते हैं ताकि उसके वॉल से टच करने पे वेपर वापस से कंडेंस हो जाए, ठीक। और वहाँ से आप क्या करें, वाटर अगेन गेन कर ले। जैसे मान लीजिए ये आपका बीकर था, ठीक, बीकर में आपने वाटर को क्या किया, बॉईल किया, ठीक, बीकर में आपने क्या किया, वाटर को बॉईल किया। इस तरीके से यहाँ से वेपर जाएगा। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, एक लिड या कोई भी दूसरा बर्तन यहाँ पे रख सकते हैं ताकि वेपर जब जाएगा यहाँ तो कंडेंस होगा और यहाँ से क्या होगा, ये दूसरे जार में इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ से पानी क्या होता है, दूसरे जार में इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट जो मैंने बताया था मिक्सिंग टू सब्सटेंस टुगेदर, तो इसमें मैंने दो एग्जांपल दिया, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जब आप मिल्क में आप ऐड करते हैं और दूसरा स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्ट जब आप क्या करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं। तो एक इरिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो गया और एक कैसा, रिवर्सिबल चेंज का एग्जांपल हो गया। तो ये तो पहला मेथड हो गया, पहला वे हो गया जिस तरीके से आप किसी भी सब्सटेंस या मैटर में चेंजेस कर सकते हैं।
अब हमारे सेकेंड मेथड की तरफ चलते हैं या सेकेंड वे की तरफ चलते हैं, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस या मैटर में क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी ध्यान से देख लीजिए। चलिए, तुम्हारा जो सेकंड तरीका है जिससे हम लोग किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस में चेंजेस कर सकते हैं, वो क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी ये हमारा दूसरा वे या मेथड है जिस तरीके से हम किसी भी बॉडी, किसी भी सब्सटेंस पे क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद से कुछ लिखवा देता हूँ। In order to make tools like an axe, the ring of its iron blade is heated, which allows it to expand, become larger in size, and then is allowed to cool down, which makes it contract again, become smaller in size, leading to a tight fit of the handle. तो आपको पता है जितने भी आप मेटल्स के टूल यूज़ करते हैं, जैसे आपका एक्स हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, ठीक है, या इसके अलावा बहुत सारे और भी मेटल्स के टूल यूज़ करते हैं, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप देखते हैं उसको कि उसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले करते क्या, उस मेटल के पीस को, जैसे मान लीजिए आपका कुल्हाड़ी का हिस्सा था, ठीक, कुल्हाड़ी का हिस्सा था, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से होल होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, वुडन हैंडल को फिक्स कर देते हैं। तो ये इतने आसानी से वुडन हैंडल फिक्स नहीं होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस मेटल के पीस को क्या करते हैं, हीट करते हैं। इस मेटल को पीस को जब आप हीट करते हैं तो धीरे धीरे मेटल हीट होता है, तो ये वाला पार्ट जब हीट होता है तो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। जैसे कोई भी मेटल है, आप उसको जब हीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद से उसके ऊपर आप हैमरिंग करते हैं या उसको किसी चीज़ से पीटते हैं, तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, उसकी साइज़ क्या करती है, एक्सपेंड करती है। ठीक, तो जैसे ही ये एक्सपेंड होता है, इसमें हम लोग वुडन हैंडल क्या करते हैं, डाल देते हैं और कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ देते हैं ताकि ये क्या हो जाए, ठंडा हो जाए। और जैसे जैसे मेटल ठंडा होता है, ये वापस से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वापस से क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और इस तरीके से जो वुडन हैंडल है वो इस मेटल के पीस में क्या होता है, अच्छे से फिक्स हो जाता है। यानी एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन से भी क्या होता है, बॉडी का शेप साइज क्या होता है, चेंज होता है। ठीक, और ये किस तरीके का चेंज होता है, रिवर्सिबल चेंज होता है। यानी मेटल्स को जब आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, व्हेन मेटल्स आर हीटेड एंड हैमर्ड, यानी हथौड़ी से क्या करते हैं, इसका आप पीटते हैं, हैमर्ड, इट gets expand, and when allowed to cool, it again gets contracted to its original shape and साइज। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जब मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसको हैमर करते हैं, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को चेंज करके क्या होता है, एक्सपेंड करता है, मींस उसका शेप साइज क्या करता है, बढ़ जाता है। फिर अगेन जब आप उसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं तो वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप साइज में क्या करता है, आ जाता है। या आप चाहिए तो उसका शेप साइज चेंज करना, तो उसको हैमरिंग करके आप उसका शेप साइज क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज दोनों का एग्जाम्पल है। किसी किसी केस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे वुडन हैंडल को फिक्स करना है, ठीक, तो वहाँ पे एक तरह का रिवर्सिबल चेंज होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए बस उसका शेप और साइज क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ताकि हमारा वुडन हैंडल क्या हो जाए, वहाँ पे फिक्स हो जाए। तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी शेप साइज अगेन रीगेन कर गया। और इरिवर्सिबल जहाँ पे हम किसी भी मेटल के पीस को चेंज करना चाहते हैं किसी दूसरे शेप में, किसी दूसरे साइज में, तो वहाँ पे इरिवर्सिबल चेंज होगा। बट दोनों ही केस में क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। यानी हीटिंग पे कोई भी मेटल की बॉडी क्या करती है, एक्सपेंड करती है, ठीक, और जब उसको कूल करते हैं, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वापस से क्या वो करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा दो और मेथड जिसके तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जिस वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में चेंजेस कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था मिक्सिंग टू सब्सटेंसेस टुगेदर, यानी दो सब्सटेंसेस को मिक्स करके। इसमें मैंने कर्ड और मिल्क का एग्जांपल दिया था, फिर सॉल्ट एंड
वाटर का एग्जांपल दिया था। फिर मैंने आपको बताया एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी में चेंजेस ला सकते हैं। इसमें मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल बताया था, इन ऑर्डर टू मेक टूल्स लाइक एन एक्स, यानी कुल्हाड़ी वगैरह बनाने के लिए जो भी मेटल के आप टूल्स यूज़ करते हैं, द रिंग ऑफ इट्स आयरन ब्लेड, जो आयरन ब्लेड का जो रिंग होता है जिसके अंदर वुडन हैंडल आप फिक्स करते हैं, ठीक, उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ताकि हीट करने पे वो क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए, इट बिकम्स लार्जर इन साइज। और जब वो साइज में लार्जर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके बाद से क्या करते हैं, उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, विच मेक्स इट कॉन्ट्रैक्ट अगेन, और वापस से वो क्या होता है, ठंडा होने पे वापस से कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाता है, ठीक, स्मॉलर इन साइज लीडिंग टू अ टाइट फिट ऑफ द हैंडल, और इसी बीच में हैंडल को उसमें क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है। जब हीट करके उसको रखा जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, उसमें हैंडल को इंसर्ट करते हैं और थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, ताकि वापस से वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और हैंडल उसमें कंप्लीटली टाइटली क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। यानी मेटल्स को जब लोग हीट करते हैं तो वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है, और जब कूल डाउन करते हैं तो वापस से वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप जो भी मैंने पढ़ाया आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी की सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।